प्रोवर्ब्स 22 वर्स 6 में देखेंगे, परमेश्वर ने बोला है ट्रेन योर चिल्ड्रेन द वे दे शुड गो। परमेश्वर ने बोला है कि अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा जो जिस मार्ग में उसे जाना चाहिए, आप उसे ट्रेन बोला है। हु इज द ट्रेनर? कौन आपके बच्चों को ट्रेन करता है? ट्रेनर कौन होता है? अगर आप कोई फुटबॉल खेलने के लिए अपने बच्चे को भेजते हैं तो वो फुटबॉल की ट्रेनिंग देती है। अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए उसे भेजते हैं तो वहाँ पे वो क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जिंदगी कैसे चलनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? कोई ऐसा जगह बतलाओ जहाँ पे ये सिखाया जाए कि लाइफ को कैसे चलाना है, जिंदगी को कैसे चलाना है। उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग कौन देगा? माता पिता ही देगा। आप जो माता पिता है ना, अपने बच्चे को कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा जो ट्रेनर है ना, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जो माता पिता है वो सबसे बड़ा ट्रेनर है अपने बच्चे के लिए। और अगर आप अपने बच्चे को ट्रेन नहीं करेंगे, कौन करेगा? आप अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी भी समय नहीं निकालेंगे, कौन निकालेगा? आप खुद से काम में बिजी रहते हैं। मॉर्निंग में जब आप अपने ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं या बिजनेस प्लेस के लिए जाते हैं या कोई दूसरे काम पे जाते हैं, उस समय आपके बच्चे सोते रहते हैं। और जब आप ऑफिस से बैक आते हैं या बिजनेस प्लेस से बैक आते हैं, लगता है कि उस समय भी आपके बच्चे सोते ही रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा से मॉर्निंग में हो सकता है कि आधे घंटे के लिए बात कर लिया हो, या इवनिंग में 10-15 मिनट के लिए बात कर लिया हो। लेकिन ऐसा ही होता है। आज बहुत सारे फैमिली के बीच यही प्रॉब्लम है कि अपने बच्चे को थोड़ी भी समय नहीं दे पाता है। वो बिजनेस में बिजी रहता है या नहीं तो अपने ऑफिस वर्क में बिजी रहता है। तो बच्चे को कौन ट्रेन करेगा? कौन है ऐसा ट्रेनर जो पूरी जिंदगी के बारे में ट्रेनिंग देगा? नहीं है ना। तो आपकी जिम्मेवारी तो बढ़ गई ना। जब आप मम्मी और पापा हुए, आपके बच्चे हुए, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी तो और भी बढ़ गई है। और उस जिम्मेवारी को कोई लोग नहीं बोलता है कि उसको बियर करो, उस जिम्मेवारी को निभाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि ट्रेन योर चिल्ड्रेन। आपको एक ट्रेनर बना दिया है अपने बच्चे के लिए। आप उसे उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग में उसे जाना चाहिए। किसको पता है इसके बारे में कि आपके बच्चे को कौन सी मार्ग में जाना चाहिए? क्या परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या यूं ही गलियों में भटकते रहना चाहिए? कौन सिखाएगा? और आप क्या करते हैं? उसको सिखाने के लिए कोई एक टीचर रख लेते हैं, अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं और बस उस पर ही छोड़ देते हैं। अगर आप ऑफिस से आ गए तो चलो कोई मूवी देखना शुरू कर देते हैं या नहीं तो टीवी देखना शुरू कर देते हैं। ऑफिस से आए, अगर 1 घंटे भी बच्चे के लिए समय मिलता है तो नहीं देने के बजाय आप अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं कि चलो अब तो हो गई है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा व्हाट्सएप फेसबुक देखना है। कौन ट्रेन करेगा आपके बच्चे को? कोई नहीं ना। आपकी ही जिम्मेवारी है। इसलिए तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 6 के अब जाएंगे 4 से लेकर के 7 तक परमेश्वर ने क्लियरली बोल दिया है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे शक्ति से प्रेम करो। और ये बातें कौन बतलाएगा आपके बच्चे को? ये बातें आप बतलाएंगे। परमेश्वर ने बोला है कि तुम अपने बच्चे को राहों में चलते हुए, बैठते हुए, घर में जब बैठते हो अपने घर में, उस समय भी बतलाओ। और उठते बैठते सब जगह परमेश्वर की शिक्षा दो, परमेश्वर के बारे में बतलाओ। कौन बतलाएगा? आप ही बतलाएंगे ना। लेकिन आपके पास उतना समय कहाँ पे है जो अपने बच्चे को आप समय दे पाएंगे? आप तो बिजी रहते हैं। अब तो अपने बच्चे को एक समय भी नहीं दे पाते हैं। आज स्मार्ट मोबाइल हो गई है। आज तो बच्चे मुझसे बातें नहीं करे, वो मोबाइल में बिजी रहे, क्योंकि मैं भी मोबाइल में बिजी रहता हूँ। इसीलिए उसको आपने एक स्मार्ट मोबाइल बच्चे में ही दे दिया है। बहुत ही बचपन में उसे आपने हो सकता है 50,000 60,000 का आईफोन भी दे दिया है। पता है, वो आईफोन ही उसके लिए मम्मी और पापा बन जाता है। आईफोन ही उसका लिए सब कुछ हो जाता है। और फिर वो धीरे धीरे आपसे अलग होना शुरू करता है। धीरे धीरे आप में जो अटैचमेंट थी, यस मॉम डैड, ये अटैचमेंट नहीं रहता है और आपसे वो अलग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब उसे मम्मी पापा और दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन जो उसे चाहिए थी वो सोचने लगता है कि अब तो मेरा मोबाइल ही हो गया है। लेकिन मोबाइल में जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है
मोबाइल में जिस तरह का इंफॉर्मेशन आता है वो हो सकता है कि 1% आपके काम भी लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बेकार की रहती है और वो ऐसा इल्यूजन पैदा करती है कि सारा वर्ल्ड ही ऐसा है। और यही होता है कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन में आ रहा है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे को हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसके पास इतना ज़्यादा आ गया है, इतना इंफॉर्मेशन वो शॉर्ट ड्यूरेशन में गैदर कर लिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। और यही उसके अंदर में एक वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, यही उसके हृदय में, उसके शरीर में एक वाइब्रेशन उत्पन्न करती है और उसका पूरा जितने भी शरीर है वो वाइब्रेट करते रहता है। क्योंकि बहुत सारे थिंकिंग उसके अंदर में आने रहती है, बहुत सारे सोच आने लगती है। अकेला रहता है, न तो मम्मी पापा रहती है न कोई रहता है और वो अकेले बैठे हुए रहता है। हम लोग भी केयर नहीं कर पाते कि चलो बिजी है, लेकिन नहीं, वो बिजी नहीं है, वो रियली बिजी है। उसका ब्रेन बिजी है, उसका हार्ट बिजी है, उसका शरीर बिजी है, उसके अंदर में पूरी वार चल रही है। ये रूस और यूक्रेन की वार नहीं, उससे भी भयानक वार आपके बच्चे के अंदर में चल रही है। उस मोबाइल की इंफॉर्मेशन के कारण से वो द्वंद चलती रहती है। लेकिन किसको बतलाऊं? किससे? मम्मी पापा से ना। अगर टीचर से बतलाऊंगा तो वो गाली देगा, कौन बोला है मोबाइल देखने के लिए, क्योंकि तुमको मैंने मोबाइल मना किया था ना। किससे बतलाऊं? मम्मी से? पापा से? उसे तो खुद अपने पास समय नहीं है, उसे तो खुद मेरे लिए समय नहीं, कहाँ से मिलेगा? वो तो खुद अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। जो भी थोड़ी सी समय होती है अपने खुद मोबाइल में बिजी रहता है। घर पे भी ऑफिस से आने के बाद में लैपटॉप में बिजी रहता है। कोई ऑफिस वर्क हो सकता है, कोई फिर दूसरा काम हो सकता है। एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट, आजकल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने पेरेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस में सैटरडे भी बंद किया है। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए समय निकालो। लेकिन देखो पेरेंट्स को सैटरडे उसका ही शेड्यूल रहता है, संडे भी उसका ही शेड्यूल रहता है। और दूसरे इंस्टीट्यूट को आजकल देखो, गवर्नमेंट ने सैटरडे संडे बच्चे के लिए समय निकालने के लिए बोला कि यू गो एंड एंजॉय योर, बच्चे के साथ एंजॉय करो। लेकिन इंस्टीट्यूट को देखो, बहुत सारे स्कूल को देखो, सैटरडे स्कूल, संडे भी इवन बहुत सारे स्कूल, ट्यूशन सैटरडे संडे। कोई इंस्टीट्यूट में देखो सैटरडे संडे। अरे यार, बच्चे और उनके पिता से कभी तो मिलाओ, वो दोनों से कभी तो बात तो करवाओ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक तरकीब निकाला कि चलो तुम अपने बच्चे के साथ समय निकालोगे, और वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक समय निकाला कि बच्चे के साथ कैसे समय नहीं निकालोगे। इसलिए उसका सैटरडे और संडे भी कोचिंग क्लासेस जो भी होता है चालू कर दिया। और ऐसा हो जाता है कि आप नहीं भेजेंगे तो आप सोचेंगे अरे मैं यहाँ पे नहीं भेजूंगा, मेरे बच्चे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और फिर बाहर वो नहीं जा पाएगा। इसलिए आप सेक्रीफाइस कर देते हैं खुद को, सैटरडे संडे भी भेजना शुरू करते हैं और आप अपने बच्चे से कंप्लीट दूर हो जाते हैं। जो शिक्षा परमेश्वर ने दिया है, जो व्यवस्था विवरण में और जो प्रोवर्ब्स 22:6 में परमेश्वर ने बोला है कि तुम अपने बच्चे को उसी की मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग में उसे चलना चाहिए। कौन देगा शिक्षा? कहाँ देगा शिक्षा? किसके पास समय है? आज बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है जीवन में, और अगर अभी भी हम सब नहीं सचेत हुए तो बहुत दूर हो जाएगा। आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहा है, दूसरे से बात नहीं कर पा रहा है। अगर उसे मार्केट में कुछ आप एक वेजिटेबल लेने के लिए भेजो या कोई सामान लेने के लिए, वो डरता है। क्यों? क्योंकि उसे घर के बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला है। स्कूल से घर, घर में और भी मोबाइल, बस उसका वर्ल्ड एक स्कूलिंग है और दूसरा मोबाइल है। उसके अलावा उसे ये भी नहीं पता है कि बगल वाले शॉप में क्या मिलता है, बगल वाले इसमें क्या मिलता है, क्योंकि उसे दुनिया पता ही नहीं है ना। और जब आप नहीं रहेंगे कौन बतलाएगा उसे? कौन उसके जीवन की मार्ग की शिक्षा देगा? कौन उसे बतलाएगा कि कैसे चलना चाहिए? कौन उसे बतलाएगा कि जीवन क्या है? इसीलिए आप अपने काम को थोड़ी सी विराम दीजिए, आप अपने वर्क को थोड़ा सा विराम दीजिए। मैंने देखा है, मैं भी एक काम करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है अगर आप चाहेंगे ना अपने बच्चे के लिए समय निकाल ही पाएंगे। हम लोग फालतू का समय गॉसिप में लगा देते हैं, फालतू का हैंग आउट में लगा देते हैं अपने दोस्तों के साथ, और भी बहुत सारे काम होता है। अरे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में जब चलना है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप सोचेंगे इतना ईजी है, नहीं है।
बच्चे को आपने पैदा किया है, उसे बड़ा करना, उसके जीवन की शिक्षा देना इतना ईजी नहीं है। आपको समय निकालना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। अगर सैटरडे समय मिलता है, संडे समय मिलता है, 2 घंटे 4 घंटे ही समय मिलता है, जाइए कंप्लीट इंजॉय कीजिए बच्चे के साथ, घूमिए, उसे शहर दिखाइए, उसे टाउन दिखाइए, और उसे कहीं कहीं पे ले जाइए, रेस्टोरेंट पे खाइए, और ये सब नॉलेज पैदा करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान को बतलाइए, रास्ते में चलते हुए बतलाइए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर हम लोगों को कैसे शिक्षा देती है, परमेश्वर कैसे बात करने के लिए बोलता है, और परमेश्वर ने कैसे पढ़ाई के लिए ज्ञान, बुद्धि और समझदारी पवित्र आत्मा ही देता है। अगर तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है तो जो भी तुम पढ़ाई करते हो उसमें और भी इन्हेंसमेंट आएगा, ज्ञान, बुद्धि और समझदारी तुम्हें अंदर आएगा। बहुत सारे बातें हैं जो आपको बच्चे को बतलाना है, जीवन कैसे चलना है, परमेश्वर में कैसे रहना है, परमेश्वर के वचन पे कैसे चलना है। और अगर आप अपने बच्चे के लिए समय निकालेंगे, आप अपने बच्चे के लिए ठीक से समय निकालेंगे, आप देखेंगे आपके बच्चा धीरे धीरे इन्हेंस करना शुरू करेगा, आपके बच्चे में वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। इसीलिए पहली बात तो आप है कि आप पहली बात सुधर जाइए। कभी कभी बोलता है ना कि बच्चे को, अरे यार सुधर जाओ, नहीं, वो सुधर मत जाओ, हम लोगों को सुधरने की ज़रूरत है, हमारे माता पिताओं की आजकल सुधरने की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग सुधर जाए, कि हम लोग अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन में रहते हुए परमेश्वर के वचन की शिक्षा को दें, और परमेश्वर कैसे हम लोगों को अपने बच्चे को ट्रेन करने के बारे में बतला रहे हैं उसकी शिक्षा दें। और दूसरा बात यह है कि जब हम खुद सुधर जाएंगे, हम अपने बच्चे को अच्छा से ट्रेन कर पाएंगे, हम अपने बच्चे को जीवन की शिक्षा को दे पाएंगे। आज बहुत सारे बच्चे डर में रहता है, वो नहीं रह पाएगा। जो भी समय आपको मिलता है, जितना समय मिलता है, परमेश्वर की वचन पे चलिए। और परमेश्वर ने खास करके व्यवस्था भी बनाना, आप जाएंगे 6 के 7 में उसने बोला है स्पेंड योर टाइम। क्या बोला है? मार्ग में चलते हुए, घर में बैठते हुए बच्चे से बातों करो। और जब आप अपने बच्चे से बातें करेंगे ना, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जितना समय आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे ना, उतना ही समय आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापा में आपके साथ स्पेंड करेगा। और अगर आप अपने बच्चे को समय नहीं देंगे ना, बुढ़ापा में भी बच्चे आपको समय नहीं देगा, क्योंकि आपने समय नहीं दिया है ना। आपने उसे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि आप अपने बच्चे को सिखाओ, आप जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। और आपने सिखाया है कि बिजी रहो और तुम परमेश्वर को समय मत दो, बिजी रहो और तुम अपने माता पिता को समय मत दो, यही तो सिखाया है। क्योंकि आप उसे समय नहीं देते हैं और उसने यही सीखा है कि मुझे भी समय नहीं देना चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि जितना तुम दोगे ना उतना ही पाओगे और भर भर के पाओगे। तो आप अपने परमेश्वर के वचन पे चलिए और अपने बच्चे को जितना समय देंगे ना, आपके लिए भी परमेश्वर आपके बच्चे के हृदय में वही वचन रख देगा, और वो भी आपको जिस समय ज़रूरत होगा उससे कहीं ज़्यादा समय देगा। आमीन, हालेलुया।